औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जहां मोहब्बत मिल जाए वो मक्का है, आए है तवाफ कीजिए। जहां मोहब्बत मिल जाए वो मक्का है, तवाफ कीजिए। जहां महबूब मिल जाए वो मदीना है, धमाल कीजिए। आए है, देखिए कितना अच्छा जुमला है। सो देखिए, जहां मोहब्बत मिल जाए वो मक्का है, तवाफ कीजिए। जहां महबूब मिल जाए वो मदीना है, धमाल कीजिए। जहां मोहब्बत बिछड़ जाए वो करबला है, रक्स बिस्मिल कीजिए। क्या बात है, जहां मोहब्बत बिछड़ जाए वो करबला है, वहां रक्स बिस्मिल कीजिए, तड़पते हुए रक्स कीजिए। और जानते हो रक्स बिस्मिल क्या है? चलो हम बतलाते हैं। बिस्मिल बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर से है, यानी मुर्ग को तकबीर करके छोड़ दिया जाता है। बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर का करके छोड़ दिया जाता ताकि मुर्ग तड़प सके। छोड़ दिया जाता, उस वक्त मुर्ग का फड़फड़ाना रक्स बिस्मिल कहलाता है। इसीलिए मोहब्बत बिछड़ जाए तो रक्स बिस्मिल कीजिए, तड़प तड़प के नाचिए। हाय हाय क्या बात है। फिर से देखिए इसको, जहां मोहब्बत मिल जाए वो मक्का है, वहां तवाफ कीजिए। जहां महबूब मिल जाए वो मदीना है, वहां धमाल कीजिए। और जहां मोहब्बत बिछड़ जाए वो करबला है, वहां रक्स बिस्मिल कीजिए। इसीलिए महफिल समा में तीनों चीज होता है। वहां पर तवाफ भी होता है, धमाल भी होता है और रक्स बिस्मिल भी होता है। तीनों तीन कैफियत का नाम है, तीनों तीन मकाम का नाम है। समझ में आ गई बात? हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में तज़किरा किया कि इश्क मजाजी हकीकी की वो मंजिल जिसमें इंसान ऐसे तड़पता है जैसे किसी जानवर का गला काट कर फेंक दें तो जानवर तड़पता है, वही रक्स बिस्मिल है। मोहब्बत की आखिरी हद का नाम इश्क है। उस वक्त तक मोहब्बत दर्जा इश्क तक नहीं पहुंचती जब तक सारी राहतें, लज्जतें और हलावतें मिलकर महबूब के जिक्र और तस्वुर में गुम ना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आजकल जो बैत हो रही है मोहतरम, बैत के बारे में बहुत अच्छी बात है कि आजकल जो बैत हो रही है वो दरअसल बैत तौबा है। आजकल जो लोग बैत कर रहे हैं वो दरअसल बैत तौबा है। वक्ती जोश होता है, तौबा करते हैं और बरकत के ख्याल से सिलसिले में दाखिल हो जाते हैं। मेरे ख्याल में बैत तरीकत तो असल में वो है जो तालीम तरीकत के लिए हासिल की जाए, और इस बैत को हासिल करने वाले बहुत कम लोग हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हालांकि ये बात हम पहले डिस्कस करते थे तो हमारे पीर भाई लोग कहते थे कि नहीं ऐसे कैसे होगा, बैत के अक़साम कैसे हो सकता है। देखिए ये बात आ गया सैयद शाह सुलेमान फुलवारी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के किताब खत्म सुलेमानी से निकल गया, मेरी दिल की बात, इसलिए हम दलील कर रहे हैं इस पर। ये बात हम कहते थे लोगों के, अरे भाई सुनो, हम पर बहुत सा फतवा लगा अभी भी, अरे तुम तो ऐसे किए, तुमने जो है बैते तौबा किया, तुम बताओ तुम कहाँ से मुरीद हो, ऐसे वैसे। तो हम बराबर बताते रहते हैं लोगों को, भाई देखिए हमारे पीर दादा सरकार इमाम हिंदी है, जाहिरी तौर से हमने उनके हाथ में हाथ दे के बैत नहीं किया, रूहानी फैज मेरा उनसे है। जाहिरी तौर से सूफी अब्दुल गफूर साहब दादा हुजूर के जो पीर भाई थे उनसे कलकत्ता में जाकर के दस्तक बैत किया, वो मेरा असल बैत है। ठीक है, तो बैत अमानत दादा से और सूफी साहब से बैत मुजाहदा लिया, हमने जिक्र अज़कार लिया, और अपने वालिद साहब से भी हमने 2 बार बैत तौबा लिया है। अब लोग हमको कह रहे हैं कि वालिद साहब से तुमने 2 बार बैत तौबा लिया तो तुम तो वालिद साहब के मुरीद हो गए हो। जी नहीं, जी नहीं, फर्क समझिए। ये देखिए, इसको हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। सैयद शाह सुलेमान फुलवारी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किताब खत्म सुलेमानी में लिखते हैं कि बैत की बहुत किस्में हैं, और बुजुर्गों ने भी लिखा है कि बैत की बहुत किस्में हैं। बैत तौबा, बैत मुजाहिदा, बैत अमानत, नहीं, ये सब बैत की किस्में हैं। आप कहीं से बैत हुए, आपको रूहानी फैज और अमानत वहां से मिल रही, वो आपका असल बैत है। जो आपको रूहानियत में ऊपर ले जा रहा वो आपका असल बैत है, वही आपका असल बैत है। जैसे आपके पीर मुर्शिद जनाब सिराज चचा, आप उसको हटा नहीं सकते। आपके पीर मुर्शिद जिनसे आपने दस्त बैत लिया वो कादिर सिलसिले के वो बैत हुए आपके भी, ठीक है। आप भी दादा हुजूर से बैत हुए, लेकिन आपका वसीला बना हमारे वालिद साहब, वसीले से आप दादा हुजूर के बैत पर लिए, तो आपका बैत दरअसल दादा हुजूर से ही, बैत अमानत दादा हुजूर से ही है। क्योंकि दादा हुजूर तो किसी को खिलाफत दिए नहीं, दादा हुजूर किसी को खिलाफत नहीं दिए, लेकिन उनके जगह पर आप अगर जिनके हाथ पर बैत किए हैं, वो आदमी अगर आपको कहे कि नहीं तुम मेरे मुरीद हो, तो वो कहने वाला भी झूठा है, और आप अगर मानते हैं तो आप भी झूठे हैं। बात समझिए, जब दादा हुजूर ने खिलाफत नहीं दी किसी को,
तो बैत कैसे कोई करेगा? और अगर कोई कर रहा है किसी की इजाजत से तो वो उनके नाम पर कर रहा है, तो मुरीद आप उनके हुए, समझिए बात को, ना कि उस आदमी के। वो बीच में एक वसीला आपका है, वो एक ड्यूटी पर बैठा हुआ मामूर आदमी है जिनको इजाजत मिली है आपको उनसे जोड़ने की, उन तक पहुंचाने की, उनको जवाबदेही, लेकिन वो आपके पीर नहीं है। ठीक उसी तरीके से हजरत वारिस अली साहब रहमतुल्लाह ने किसी को खिलाफत नहीं दिया, ठीक है। अब जो भी आदमी देवा शरीफ जा रहा है, ले जाने वाला राहबर कहलाता है। कोई तो अपने हाथे पर कर लेता है तो भी राहबरे रहा, कोई वहां चादर पकड़ के बैत करता है तो भी वो आदमी राहबर ही रहा। पीर हजरत वारिस अली साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए। समझिए, इस फर्क को समझ लीजिए, एकदम जहन में बिठा लीजिए, एकदम आपका जो ईमान और यकीन है, अकीदत पुख्ता हो जाएगा। ये बात ताजुद्दीन बाबा नागपुरी में भी वही चल रहा है उसी तरीके से। चाहे कोई आपको अपने हाथ पर बैत कर ले या चादर पकड़ के बैत करवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जब किसी को खिलाफत नहीं दिया तो आप उन्हीं के मुरीद हुए। कोई दूसरा आपका पीर हो ही नहीं सकता, चाहे हम हो वो हो, कोई भी नहीं। समझिए बात। मुरीद कब आप किसी के होइएगा? जब वो किसी को अपने हयात में खिलाफत दे दिया, कह दिया कि भाई देखो हम पर्दा कर रहे हैं, मेरे बाद ये खलीफा है। अब आप जब उनसे मुरीद हो रहे हैं तो आपके वो पीर हो गए। बात समझिए फर्क को। तो ये गलत फहमी लोगों में ज्यादा है, खासतौर से मेरे सिलसिले में। लोग तरह तरह के फतवा देते हैं। भाई समझो यार, बात को समझो, क्यों जाहिलियत की तरह कर रहे हो? बैत तौबा का मतलब असल बैत नहीं है। तो ये बात अच्छे से ज़हन में हम लोगों को डाल लेना चाहिए कि बैत तौबा हम किसी से हो सकते हैं और होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। जब भी कभी आपको दिल में खलल लगे, बैत तौबा लीजिए, लेकिन अपने पीर को पहचानिए कि आपका असल पीर कौन है। समझ गए बात? तो उसी तरीके से आपके पीर, हमारे पीर, जो दादा सरकार में मेहंदी के चाहने वाले अकीदतमंद लोग हैं, उनका तो बज़ाब्ता जो है, कोई झुठला रहा है तो झुठलाए, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह ताला झूठों पर लानत करता। दादा हुजूर से हमने बोलते हुए सुना है कई बार कि जो हमसे मोहब्बत रखता है वो मेरा मुरीद है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। और कई लोग ऐसे गवाह हैं कि जिनको हाथ पर हाथ धर के मुरीद नहीं किए, जैसे हमको अपने आंख से देखा हुआ है, हम अपने सामने में देखे हैं। प्रोफेसर साहब अलीगढ़ वाले जो आते हैं, आप मिले उनसे ना, उनको हाथ पर हाथ रख के मुरीद नहीं की, कहा दिया जाओ हमने तुमको अपने रजिस्टर में लिख लिया, हो गया। फकीरों की बात, फकीर की बात है भाई, खेल तमाशा, लिख लिया तो लिख लिया। और आज आदमी क्या समझ रहा, हाँ हाथ पर हाथ लाओ, मिठाई खाओ, आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे, अगरबत्ती जलाओ, पैसा लाओ, नजराना लाओ, मिठाई बांटो, तब मुरीद होगा। अरे ये धंधा बना रही है आप। आपके अंदर फकीरी है तो आप दादा का वही काम करके दिखाइए ना, जैसे दादा कहते थे जाओ मैंने तुमको मुरीद कर लिया। क्या बोलिए, तो गलत कर रहे हैं। अगर वो कलेजा और वो फकीरी है दादा में हिंदी वाली, तो जरा करके दिखाइए। अगर आप सच्चे सज्जादा और सच्चे खलीफा हैं तो आप ऐसे डर्रेबाजी मत कीजिए, लोग सब समझ रहे हैं। और नहीं तो झूठा दावा मत कीजिए। दादा में हिंदी का कोई खलीफा है नहीं धरती पर, तो कैसे बन जाएगा भाई, आप बताइए ना हमको। और अगर आप दावा ठोक रहे हैं तो उसकी दलील दीजिए। अगर कोई खिलाफत चला रहे हैं, कोई इजाजत चला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चलाइए। सूफी साहब ने आपको इजाजत दी, आप चलाइए ना भाई, कौन मना करता है। अच्छे से चलाइए, लोगों को जो ड्यूटी मिला है वो कीजिए। अब उसमें भी हो रहा है धोखाधड़ी। इजाजत मिली है आपको कुछ करने की और कर रहे हैं कुछ, तो ऐसे में तो नहीं होगा भाई। आपको करना कुछ था, कर रहे हैं कुछ। आपको बाग को संवारना था, आप बाग को काट रहे हैं। बागीचा में पानी देना था, आप सबको बिल्कुल धूप खिला रहे हैं, पूरा सुखा दिए, पूरा मर गया, जितना पेड़ पौधा था सब मर गया। आज ये हो रहा है अक्सर खानकाहों में। तो इस बात को समझ लीजिए, आजकल के जो बैत होते हैं वो दरअसल बैत तौबा ही है। वक्ती तौर पर जोश आया, बैत हो गए, चलो भाई दौलत आएगा, पैसा आएगा, हाँ मुरीद हो गए। उसके बाद जब पैसा नहीं मिला, बरकत नहीं हुआ, चलो तोड़ दिया मुरीद। आजकल ये चल रहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मुरीद होइए तो बहुत सोच समझ के होइए, और जहां से होइए, एक बार हो गए सो हो गए। बहुत मजबूरी हो तभी बदलिए, ठीक है, बदलने का तो इजाजत है, लेकिन बहुत मजबूरी हो तो बदलिए। लेकिन फिर जहां पर आ जाइए फिर एकदम बन ठन के रहिए और उसी में आगे चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। इतना मेहनत कीजिए कि बैते अमानत बना दीजिए उसको। आपके पीर को आपकी अमानत सुपर्द करनी पड़े कि भाई तुम अब मेरे हो, मेरे सीने का नूर तुम्हारे सीने में ट्रांसफर, तो वो बैते अमानत हो गया। तो बैते अमानत को हासिल करने के लिए बैते मुजाहिदा भी करना पड़ता है। बैते मुजाहिदा माने ये हुआ कि आप उन हजरत से, साहिब जिक्र से, जो भी हैं उनसे इजाजत से, माने पीर मुर्शिद के तवस्सुल से आप जिक्र लीजिए और जिक्र को पूरा कीजिए, तो बैते मुजाहिदा आपका
होगा। आप मुजाहिदा कीजिएगा तभी ना आगे बढ़िएगा, मुजाहिदा कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, तो फिर आपको अमानत आपके सुपर्द कर दी जाएगी। ऐसे नहीं है ना, टेक्निकल बात हल्के में लेता है सब आदमी। तो उम्मीद है कि मेरी बात तमाम भाइयों को समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को सच्ची बैत नसीब फरमाए, और बैत तौबा अगर हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो बैत तौबा भी करनी चाहिए। लेकिन बैत के असलियत को और उसके माहियत को और उसके फ़र्क को समझना चाहिए। और बैत तौबा से बढ़कर के बैत मुजाहिदा और बैत जहाद, बैत जिक्र जिसको कहते हैं, जहाद से मुराद जिक्री है। अब तो जहाद होता नहीं कि हम जहाद करने जाएंगे, अब अपने से अपने नफ्स से जहाद करना है। तो वो बैत हो, हासिल हो, और हम लोग जो है मंजिल अमानत तक पहुँचे, ताकि हकीकी पीर व मुर्शिद जो साहिब करामत और साहिब विलायत जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो पर्दा ही क्यों ना होगा, उनका फैज़ व करम भी हम लोगों तक हमारे सीनों में उतरे और हम लोग रूहानियत का सफ़र को आगे लेके जाएं। इन्हीं नए ख्वाहिशात के साथ आइए आज की मजलिस को जो है यहीं पर क्लोज करते हैं, ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।